हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बिहार एसएससी के देखे थे इंटर लेवल के। अब हम आगे बढ़ेंगे, बिहार एसएससी के लिए ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हमारा पहला चैप्टर होगा हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। हमारा चैप्टर होगा एचसीएफ एंड एलसीएम। हम एचसीएफ एंड एलसीएम के जितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं टाइप वाइज पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितने आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। देखने में थोड़ा खतरनाक लगेंगे कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में, जो टाइप 1 2 3 4 लगभग ये हैं, ये सब सिंपल सिंपल होंगे। उसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा मैं, और उसे बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। एचसीएफ एलसीएम मतलब समझ लेते हैं। एचसीएफ मतलब होता क्या है? एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं मौसम, मौस, और ये होता है लस। ठीक, इसका फुल फॉर्म बताता हूं मैं। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, सबसे पहले बड़ा होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, और एलसीएम मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे महत्तम समापवर्तक। ठीक, यानी कि मौस। क्लियर? और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं इसे? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और हिंदी में इसे लस बोलते हैं। लस यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ में फुल फॉर्म ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, क्लियर हुआ? अब एचसीएफ में क्या होता है? जो हाईएस्ट कॉमन होगा, जो जितने में हमारे पास नंबर दिए होंगे 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, उसमें जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। ठीक, और एलसीएम में क्या होता है? जो लिस्ट मल्टीपल होता है, जो मल्टीपल होता है वो हमारा आंसर होता है। तो इसे हम क्वेश्चन के तरीके से आपको सॉल्व करके बताएंगे। अभी तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो कॉमन सबसे बड़ा कॉमन होगा, कोई नंबर दिया है 4 6 दिया है, उसमें जो कॉमन है 4 6 में क्या कॉमन होगा? 2 कॉमन होगा, तो वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। जो भी चीज कॉमन है वो एचसीएफ हो जाएगा। और मल्टीपल क्या होगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जो मल्टीपल होगा वो लिस्ट मल्टीपल, उसे हम इसको लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे छोटे छोटे नंबर, तो वो एलसीएम हो जाएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व कराऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अभी मैं इसे रफ करता हूं। ठीक है, देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास टाइप 1 है। टाइप 1 में हम क्वेश्चन देखेंगे ऊर्जा निकाल के। ऊर्जा किधर गए? ऊर्जा में देखिएगा टाइप 1 एचसीएफ ऑफ, यानी कि 1365 1560 तथा पहला क्वेश्चन, तथा 1755 का मौसम क्या होगा? मौसम क्या होगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये हमें बताना है। तो ये तो स्कूल में आपने पढ़ा है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन है बेसिक से बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन मैं भी आपके सामने लेकर आऊंगा, और उसके बाद जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ क्वेश्चन, वो भी आपके सामने लेकर आऊंगा। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, डिवीजन मेथड से सॉल्व करिएगा आप और आपका आंसर आ जाएगा। डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं? हम किसी 2 नंबर को उठाते हैं, उसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं जितना तक जाता है, उसके बाद जो लास्ट में बचता है उसको दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे हम 2 नंबर ये ले लिए, 1560 बड़े वाले को अंदर रखते हैं, छोटे वाले को बाहर रखते हैं। अब कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 1365 कितना बचा? 200, मतलब यानी 195 बचा 13 2 15, 5 ज्यादा है, 195 बचा। अब यहाँ 1365 को लाते हैं। ठीक, 2 7 14, 7 बार जाने की उम्मीद है,
7 5 35, 7 9 63, 63 3 66, 7 एकम 7, 6 13, 7 बार जाएगा 1365 कट गया। क्लियर, कटा है। अब जो ये बचा जिससे कटा ये उसको लेके हम तीसरे नंबर को काटेंगे। ठीक, क्लियर। 1755 डिवाइड बाई 195। ठीक, अब इधर लगभग 2 8 16, 2 9 18, 1800 के पास है। ठीक, तो 9 पर ले जाएंगे, 9 5 45, 9 9 81, 81 4 85, 9 एकम 9 8 17, 1755 ये भी कटा। तो हमारा एचसीएफ सीधे सीधे कितना आया 195। क्लियर, क्लियर हुआ। हमारा एचसीएफ कितना आया 195। इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ये डिवीजन मेथड था। डिवीजन मेथड के बाद मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ लेकर चलता हूं। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे? ठीक, सबसे पहले 1365 1560 1755 का फैक्टर करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर। थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन देखिएगा इस मेथड से आपको करना है, कभी इस मेथड से कभी उस मेथड से, जो मेथड उस समय आपको क्वेश्चन के समय इजी लगे। यहाँ ये इजी था, अब इसे हम फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर में दिया हो फैक्टराइजेशन मेथड से वहां सॉल्व कर सकते थे। देखिएगा 1365 का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर निकालेंगे हम 1365 का, 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक, 5 7 35, 5 3 15, 273, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 5 5 3 75, 7 3 10 2 12, 3 से भी जाएगा, 3 9 27 91, फिर 9 1 10 13 से जाएगा, 7 13 7 91, फिर जाएगा 13 1। तो हमारे पास का फैक्टर क्या हुआ? मैं इसे रब करता हूं, इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं उसको समझाता हूं। क्लियर, नोट हुआ? रब कर रहा हूं। 1365 का फैक्टर हमारे पास क्या हुआ? 1365 का 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। हम डिवीजन मेथड से निकाले तो कितना आंसर 195 निकाला था हमने। अब हम आगे देखेंगे इसका फैक्टर ये हुआ। अब उसके बाद 1560 का फैक्टर देखेंगे। 1560 का फैक्टर कितना होगा? सबसे पहले 2 से जाएगा, लेकिन अब 2 फैक्टर निकालना हमें एलसीएम नहीं निकालना है, बड़ा छोटा कहीं से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 3 15, 5 एकम 5 दूनी 10, ठीक, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 5 10, 2 छका 12, फिर 2 से जाएगा, 2 7 छका 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 2 39, 39 दूनी 78, फिर 3 से जाएगा 13, फिर 13 से जाएगा 1। ठीक, इसका फैक्टर क्या हुआ हमारे पास? 1560 का फैक्टर हमारे पास हुआ 1 2 3, 2 के पावर 3, उसके बाद 3 गुणे 5 गुणे 13। क्लियर, ये हुआ। अब उसके बाद हम निकालेंगे 1755 का फैक्टर। 1755 का फैक्टर 5 से गया, 5 3 15, 2 5 50 25, 5 एकम 5। क्लियर, डिवीजन तो करने आता ही होगा। 5 3 8 1 9, 3 का डिविजिबिलिटी है 3 की, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर 13 9 117, फिर 3 से जाएगा, तितली के 9, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा, 3 13, फिर 13 से जाएगा 13 1। क्लियर, तो 1755 का हमारे पास फैक्टर क्या आया? 1755 का हमारे पास फैक्टर है 5 भी पहले लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 के पावर 3 इंटू 5 इंटू 30। क्लियर, अब इसमें आपको देखना क्या कॉमन है। जो कॉमन होगा आपका एचसीएफ होगा। क्लियर, तो कॉमन हमारे पास क्या क्या है देखिएगा, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 हमारा एचसीएफ हुआ। ठीक, उसके बाद क्या कॉमन है? उसके बाद 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 भी लिए हम। क्लियर, उसके बाद देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, और 3 यहाँ से, एक 3 यहाँ से भी ले लेंगे। ठीक, ये 3 बार 3 है तो एक बार 3 लिए तो 3 हुआ। क्लियर, अब उसके अलावा कोई कॉमन है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है। 3 इसमें 2 बार है, लेकिन सब में 3 एक ही बार है। 3 बार इसमें 3 है, सब में एक ही बार है, तो एक ही बार लेंगे। ठीक, क्लियर हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 5 65 गुणे 3। ठीक, अब 3 5 15, 3 6 18 19, कितना आया 195। हमारा डिवीजन मेथड से कितना आया था 195, फैक्टराइजेशन मेथड से कितना आया 195। दोनों मेथड से हमारा आंसर सेम आएगा। क्लियर, ये थोड़ा बड़ा था तो इसलिए इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में, इसे हम डिवीजन मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे। डिवीजन मेथड से जल्दी सॉल्व होगा, फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा।
क्लियर। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। हमारा क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन ऐसे दिया है, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हो, कैसे, इस मेथड में अवेलेबल हो, क्या ये दिया हो, इसका निकालें। इसी क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। क्लियर, रब करते हैं इसे। क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछ के ऐसे पूछ सकता है, कैसे, ये यही क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, क्लियर, कॉमा 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 इंटू 13 एंड 3 के पावर 3 इंटू 5 इंटू 13, इसका मौसा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो सकता है हमारा, इसका मौसा ज्ञात कीजिए। तो वही मेथड आप सॉल्व करेंगे। अभी अभी जो तीनों में कॉमन है उसे हम लेंगे और वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर, क्लियर कर हुआ। तो हमने इस मेथड से भी सॉल्व करके देख लिया, इस मेथड से भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन एक ही है, मेथड अलग अलग है। ठीक, एक टाइप का क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर, पर्ची निकालेंगे। पर्ची में देखिएगा क्या क्वेश्चन को बोलता है। पर्ची क्या बोलता है, पर्चा बोलता है सेम क्वेश्चन पूछ दिया जो ये टाइप 2, इसी बेसिस पे टाइप 2 का क्वेश्चन पूछा। देखिएगा हम आपके सामने लेकर आते हैं क्वेश्चन, रब करता हूं मैं इसे। अब हम यहाँ लिखेंगे टाइप 2। क्लियर, ये क्या था, मौसा तथा लौसा। क्लियर, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखिएगा, टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है दो मेथड से। ये देखिए हमारे पास लिखा है 2 के पावर 7 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3, कॉमा 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 4 तथा 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 6 इंटू 7 के पावर 3 का मौसा ज्ञात करें। का मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। क्लियर, ये हमारा दूसरा टाइप है। इसमें पूछता है, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड में देने के बाद पूछता है। ठीक, पहले टाइप में हमें क्या डायरेक्ट पूछ दिया, दूसरे टाइप में हमसे क्या पूछ रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड में दे दिया, उसके बाद हमें ऐसे पूछ बताएगा। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि अगर फैक्टराइजेशन मेथड में दिया है तो जो भी चीज कॉमन होगी तीनों में वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी बड़ी चीज कॉमन होगी उसे हम एचसीएफ मान लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद ही उसका हाईएस्ट कॉमन निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए हमेशा। प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसकी डिविजिबिलिटी सिर्फ वह दो नंबर से करते हैं। कितने, जिसके दो फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ 2 है, ये खुद से कटेगा यानी कि 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, वो क्या होगा, 2 फैक्टर हुए उसके। 3 क्या है, इसके भी 2 फैक्टर हुए। 5 क्या है, इसके भी 2 फैक्टर हुए। तो प्राइम नंबर में हमेशा होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले दिखेगा यहाँ पे 2 दिखा, इसमें भी 2 दिखा, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो कॉमन नहीं है इसमें 2, तो 2 हमारा 2 को हम हटा देंगे। क्या करेंगे, 2 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ठीक, तो सबसे कॉमन लेना है ना। सबसे बड़ा कॉमन कैसे होगा, कॉमन वही हो सकता है जो तीनों जगह हो। तो यहाँ क्या है, तितली के 9 ही है। ठीक, तो हम 3 के पावर 15, 3 के पावर 5 नहीं ले सकते, यानी कि 81 243 नहीं ले सकते। ठीक, तो यहाँ तितली के 9 है तो 9 यहाँ से कॉमन लिया जाता है, यानी 3 के पावर 2 इसमें से लिए, 2 इसमें से निकाल लिए, 2 इसमें से निकाल लिए। अगर हम 3 के पावर 4 लेते तो यहाँ पे 3 के पावर 2 कम पड़ जाता, तो वो कॉमन नहीं होता। कॉमन वो होता है जो हर जगह मौजूद हो। तो यहाँ मौजूद कॉमन कितना है, 3 के पावर 2 इंटू किए। और उसके बाद बढ़ते हैं 5 की तरफ। 3 क्लियर। ठीक, अब हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 के पावर 3, 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 5 को भी नहीं लेंगे। क्लियर, अब 7 इसमें नहीं है, 7 को लेने का कोई मतलब नहीं। तो हमारा एलसीएम कितना हुआ,
3 के पावर 2 यानी कि 9। एलसीएम नहीं सॉरी एचसीएफ कितना हुआ हमारा एचसीएफ 9। जो भी चीजें हमारे पास कॉमन होंगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हमारा एचसीएफ होगा। हाईएस्ट कॉमन मतलब आप ये मत देखिएगा कि 3 के पावर 5 है हाईएस्ट 5 है तो वो होगा। कॉमन मतलब क्या होता है जो तीनों जगह हो। 3 के पावर 5 9 को यहाँ हम 9 लिखेंगे ठीक। यहाँ क्या लिखते हैं 3 गुणे 3 और 3 के पावर को 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे और इधर 3 के पावर 5 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 लिखा। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको 1 2 2 कॉमन निकलेगा ना। पूरा तो कॉमन निकलेगा नहीं पूरी चीजें तो कॉमन निकलेगी नहीं। कॉमन तो ये निकल रहा है ना ये और ये। तो हमारा क्या हुआ ये मौसा हुआ यानी कि महत्तम समापवर्तक हुआ हमारा एचसीएफ ये हुआ यानी कि हमारा एचसीएफ 9 हुआ। हमारा आंसर 9 हुआ टाइप 2 क्लियर। दो मेथड एक डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाला हमने एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाला हमने क्लियर। अब अगला टाइप हमारे पास है पर्चा में है पर्चा कोड से खोला जाएगा। इसको देख लीजिए क्वेश्चन को उसके बाद हम पर्चा खोलेंगे। देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। देखिएगा आपके सामने मैं लेकर आता हूं तो आपको क्लियर होगा। टाइप 3 देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सेम क्वेश्चन पूछा गया था बस नंबर अलग अलग थे। 2/3 क्वेश्चन नंबर 3 2/3 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। क्लियर ये हमारा क्वेश्चन हुआ। हम इसे क्वेश्चन को बंद करते हैं परिचय को। अब देखिए ये क्वेश्चन बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ाया था तब बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहां जरूर जाके देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता होना चाहिए कि पेपर कैसे आता है। तो देखिए ये इसमें हम करते क्या है जब भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का जब हमारे पास मौसा और लसा आता है तो उसका फॉर्मूला होता है क्या होता है भिन्न का मौसा। क्या लिखते हैं हम इसे हर और अंश और हर। अंश का मौसा बटा के हर का लसा ठीक। ये हमारा हुआ भिन्न का मौसा। भिन्न का मौसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। तो यहां पे होगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्या होगा डिनोमिनेटर। क्लियर ये हमारा हुआ फॉर्मूला मौसा का इसका एचसीएफ का। अब भिन्न का लसा इसका ठीक उल्टा होगा। क्या होगा भिन्न का लसा इसका ठीक उल्टा होगा ठीक। अंश का लसा बटा के हर का मौसा। क्लियर हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन होगा हमारे पास एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर देखिएगा भिन्न का मौसा में सबसे पहले हमें ये ट्रिक में क्या ऐड करना है कि मौसा पूछा है तो ऊपर वाले का मौसा ठीक लसा पूछा है तो ऊपर वाले का लसा जो बचा उसके अलावा निकाल लेंगे।
मौसा पूछा तो ऊपर का मौसा, नीचे वाला का लसन, लसा पूछा है तो ऊपर का लसा, नीचे का मौसा। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास देखिएगा, उम्मीद करता हूं कि नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब देखिए हमारे पास क्या पूछा है, 2/3, 4/5, 6/7 का मौसा तथा लसा ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो 2/3 में अंश और हर क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। 2/3 में अंश क्या है, 2 अंश है, 3 हर है, यानी कि 2 न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर। 2 हमारा क्या है, न्यूमरेटर, और 3 क्या है, डिनोमिनेटर। क्लियर? अब हम सॉल्व करेंगे इसे इस फॉर्मूले पर रख के। सबसे पहले हम इसका मौसा निकालते हैं। तो अंश का मौसा, तो हमारे पास अंश क्या है, 2 4 6, 2 4 6, 2 का हमारे पास 4 है, इधर नहीं, इधर लिखते हैं। क्या हमारे पास 2 है, 4 है और 6। इसका मौसा आप नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। किस मेथड से, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी। सबसे पहले से हम प्राइम फैक्टर में बनाएंगे। 2 2 ही रहेगा, ये 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 को 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। और इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, प्राइम फैक्टर बन गया, सब प्राइम नंबर में आ गए, प्राइम फैक्टर में हो गए। तो अब इसमें कॉमन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है। तो हमारा मौसा कितना आएगा, 2 4 6 का 2 आएगा, कितना आएगा, 2। इसे हम डिवीजन मेथड से भी देख लेते हैं। ठीक, क्लियर? बड़े वाले को अंदर 2 नंबर लेके, 2 दूनी 4, 4 हुआ, कट गया। अब जिससे कटा उसको हम तीसरे नंबर काटेंगे, 2 3 6, ये भी कटा, तो हमारा कितना एस्केप आया, 2। क्लियर? डिवीजन मेथड से भी वही है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी वही, दोनों सेम आएगा, कभी अंतर नहीं होगा। अब हमारे पास 2 4 6 है, 2 4 6 का एलसीएम निकालना है। क्या है, नीचे सॉरी 3 5 7, क्या है हमारे पास 3 5 7, 3 5 7 का हमें क्या निकालना है, लसा निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो 3 5 7 का लसा, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये आप अपने से भी कर सकते हैं। ठीक, इसमें निकालना क्या है, सब फैक्टर में ही है। 3 एकम 3, 5 उतारा, 7 उतरा, फिर 5 एकम 5, 1 उतरा, 7 उतरा, फिर 7 एकम 7, 1 उतरा। तो हमारे पास 3 5 7 खुद ही हमारा एलसीएम हुआ। तो नीचे कितना हो जाएगा हमारा, 3 × 5 × 7, 3 × 5 × 7, यानी कि 2/107। क्लियर? 2/107 हमारा कितना आया, भिन्न का मौसा आया। क्या है इसका मौसा। क्लियर? अब मैं इसे रब करता हूं। अब हम इसमें लसा निकालेंगे। कितना होगा, अब देखिए हमारे पास भिन्न का लसा निकालते हैं। भिन्न का लसा में क्या करते हैं, अंश का लसा निकालते हैं। ऊपर 2 4 6 है, 2 4 6 का लसा निकालेंगे, 2 4 6। क्लियर? 2 4 6 का लसा निकालेंगे, तो 2 एकम 2, 2 3, फिर 2 1 1 3, फिर 3 3 1 1 1। क्लियर? हमारे पास लसा क्या है, 2 दूनी 4 हैं 12। हमारा लसा कितना आया, 12। फिर हमारे पास क्या बोल रहा है, हर का मौसा। हर क्या है हमारे पास, 3 5 7, 3 5 7। मैंने मौसा का मतलब आपको समझाया था, जो इसमें कॉमन हो। आपको 3 5 7 में कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। 3 5 7 में कुछ कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो 12/1 लिखेंगे हम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। आप उसे सॉल्व भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 अंदर रख, 5 अंदर रखे, 3 एकम 3, 3 2, फिर 3 3 2 एकम 2 2 1, फिर अंदर 2 1 2 2, कट गए। हमारा ऐसे कितना, 1। फिर इसको 1 से फिर हम बचा 7 को काटेंगे, 1 7 7। ये कोई करने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें कॉमन दिख ही नहीं रहा है। कॉमन जो होगा वही हमारा एस्केप होगा। तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा मौसा आया 2/107 और हमारा लसा आया 12। क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन को समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। यह बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में 2017 में एक क्वेश्चन को पूछा गया था। 2014 का जो फॉर्म आया था फर्स्ट इंटर लेवल, उसका पेपर 2017 में हुआ था। तो यह क्वेश्चन भिन्न का क्वेश्चन पूछा गया था। भिन्न का लसा और मौसा का क्वेश्चन प्रश्न पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल्स को मैं बढ़ाता जाऊंगा। अभी आसान आसान क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया हमने। अब इसके बाद जो भी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे वो थोड़े इससे टफ होते जाएंगे धीरे धीरे। और हर प्रकार के क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम से चाहे जिस भी चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे। अभी तक हमने 3 टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लाया। अगली वीडियो में हम और भी 2-3 वीडियोस
टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।